चलिए जी, तो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ से अपना पराशर लेक से निकल रहे हैं। अब हम आगे की तरफ प्रयास करेंगे। अपना सोलांग वैली अटल टनल आपको दिखाया जाएगा नज़ारा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ही जाएं। पराशर लेक से जो रास्ता है यहाँ से ऑसम व्यूज़ हैं, बट अब जो नया रास्ता बना है कुल्लू वाला, वहाँ पे बता रहे हैं कि टनल के बाद टनल आपको काफ़ी सारी मिलेंगी। और अब हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। मनाली को बाईपास करते हुए हम आगे की तरफ अटल टनल की तरफ जाएंगे। बीच में हमें सोलांग वैली आएगा और जिस्पा आएगा, जहाँ से हम आगे आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे आने वाले हैं। एंजॉय करिए। चलिए। ग्रीनरी देखिए कितनी मस्त एकदम ग्रीनरी है। और ये 2022 की वीडियो है। तो आपदा जब आई थी 2023 में तो काफ़ी तहस नहस हो गया था। तो अभी तो और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रास्ते आपको दिखेंगे। ये पुरानी वीडियो है तो उस हिसाब से आप इसको देखिए। बहुत ही मनमोहक व्यू आपको यहाँ पे दिखेंगे और ये नज़ारे। तो हम ये स्टार्टिंग में मिड में चले गए थे। स्टार्टिंग में खुलते खुलते ही 15 दिन लग जाते हैं मई में। तो हमने अपना ये जर्नी प्लान करी थी उसी हिसाब से कि हम अपना ये प्रॉपरली इसको कंक्लूड कर पाएँ। तो हमने अपना उस तरीके से ही इसको प्लान किया था, क्योंकि जून जुलाई में बारिशें होती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं बाइकर्स को। तो इसलिए हमने अपना ये जर्नी उसी हिसाब से प्लान करी थी। तो अभी आप देख रहे हैं हम मनाली के रास्ते में स्किप करेंगे मनाली को, और फिर हम जाएंगे अटल टनल सोलांग वैली की तरफ। तो कई बार हम कैमरे के शॉट्स लेते हैं खड़े होके, कई बार हम सेल्फी स्टिक के अंदर लगा के लेते हैं। तो डिफरेंट शॉट्स आपको दिखेंगे। तो ऐसा नज़ारे कैप्चर करने के लिए आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी यूज़ करनी पड़ती है। तो हमने भी कुछ कलाकारी करी। जैसे अभी हम ये वीडियो जो हमने बनाया है, तो इसके अंदर भी हमने कुछ ऐसे सिलेक्टेड शॉट्स लिए हैं जो आपको हम दिखा पाएँ और अच्छे सीनिक व्यूज़ आपको दिखा पाएँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो एडिट करने में। कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। क्या डलना चाहिए क्या नहीं डलना चाहिए, तो अब हम आगे उसी तरीके से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से सोलांग वैली 7 किलोमीटर है, अटल टनल 19 किलोमीटर है और ले 423 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से हम आपको अटल टनल दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। आप लोग एंजॉय करेंगे। अटल टनल को हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, जो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। अटल टनल के अंदर हम जब अपना गोप्रो लेके जा रहे थे, तो हमारे गोप्रो की बैटरी आधे से कम में ही ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ रुकने के लिए परमिशन नहीं है, तो हमने वो वहीं एंड करी। उसका एग्ज़िट नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि हमने सोचा था कि आते हुए कर लेंगे, बट आते हुए तो हमें कश्मीर से आना था। तो एक चीज़ हमेशा ये याद रखिए कि आपकी गोप्रो की बैटरी पूरी चार्ज हो अटल टनल में। अगर आप जा रहे हैं, कोई भी कैमरा लेके जा रहे हैं, फ़ोन लेके जा रहे हैं, वैसे तो रिकॉर्डिंग वहाँ अलाउड नहीं है, बट बाइकर्स उसमें अपना जो मोटो ब्लॉग है वो कर लेते हैं। वैसे तो अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीजंस के पर्पज़ से, बट फिर भी कई बार चल जाता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि कैसे एकदम से ही बैटरी, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर बड़ी है अटल टनल, तो आपको वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपकी बैटरीज नहीं है फुलफिल। नज़ारे देखिए आप, जो सीनिक व्यूज़ यहाँ पे आ रहा है, जो हिमालयन रेंज यहाँ पे दिख रही है, मनमोहक व्यू है। एंजॉय करिए। ये मनाली के आगे वाला रास्ता है। यहाँ पे आपको क्रिश मूवी में जो अब ये घर देख रहे हैं, ये वाला क्रिश मूवी के अंदर यहाँ पे शूटिंग हुई थी, जब ऋतिक रोशन अपनी माँ को पुकारते हैं। क्रिश 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जब
अपने पंछियों को आवाज़ लगाते हैं अपने होठों से, तो ये वो वाली जगह है ये पूरी। उस तरफ आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो पूरी घाटी है, तो ये वहाँ पे ही शूटिंग हुई है पूरी। हमें भी बताया गया था कि यहाँ पे क्रिश की शूटिंग हुई थी, तो हमने कहा चलो आपसे शेयर किया जाए ये एक्सपीरियंस भी, कि हमने भी वहाँ पे जाके देखा जहाँ पे शूटिंग हुई थी। अंदर नहीं गए, बाहर से ही हमें बस पता चला कि ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे होती थी शूटिंग। अब तो किसी का घर है, ऑब्वियसली किसी का घर ही हायर करते हैं वो लोग, उनको बॉलीवुड वाले तब पैसा दे देते हैं कि हमें यहाँ शूटिंग करना है, तो उनको भी एक्साइटमेंट होता है कि उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और बॉलीवुड की मूवीज़ बन जाती है। एक कुछ सीन ही उनको करना पड़ता है यहाँ पे एग्जैक्टली, तो कुछ कुछ पॉइंट्स वो यहाँ से कवर करते हैं। काफ़ी मूवीज़ हमने देखी हैं जो पंजाब में शूट होती हैं, जो लद्दाख में शूट होती हैं, पेंगोंग लेक पे शूट होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इससे उनको थोड़ा मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लोग जा रहे हैं, कई लोग अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, कई लोग जॉब पे जा रहे हैं, कई लोग जर्नी पे जा रहे हैं, कई लोग हमारी तरह बाइक्स पे जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपको लोग जाते हुए दिखेंगे। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। जैसे हमारी प्लानिंग थी, हम पराशर लेक से निकले, पराशर लेक से हमारा था हम जिस्पा पहुँचे तो जिस्पा रुकेंगे, हम अपना केलोंग पहुँचे तो केलोंग रुके थे। तो हम केलोंग और जिस्पा के बीच में हमने अपना कैंप लगाया था। उस कैंप की भी आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और यहाँ से हम अपना जर्नी जिस्पा में भी आपको दिखाएंगे। जिस्पा में भी कैंप लगते हैं, केलोंग में भी कैंप लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। कई लोग जिस्पा तक जाते हैं, कई लोग मनाली स्किप कर देते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि ओवर क्राउडेड है तो जिस्पा तक चले जाते हैं, तो ये सब उनको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो आगे आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हैं जी सोलांग वैली, जो कि 3 किलोमीटर है इस पॉइंट से, और वहाँ पे लोग जाते हैं काफ़ी टैक्सीज़ करके। वहाँ पे जाके स्नो, वहाँ पे जब विंटर्स होती हैं तो वहाँ तक स्नो आपको मिलती है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है आपको। ये सारे मनाली से टच्ड पॉइंट्स हैं, 15 से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये सब मिल जाते हैं पॉइंट्स पर, जिसके लिए जब यहाँ पे बर्फ़ होती है तो काफ़ी चार्ज करते हैं। 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार तक जाती है कॉस्ट, जिसकी डिपेंड करता है आप शेयरिंग ले रहे हैं या आप पूरा अपने लिए ही स्पेशल पर्सनल बुक करा रहे हैं। और यहाँ पे 4x4 ही अलाउड होता है। जिस ये रोड देख रहे हैं ये सारी की सारी बर्फ़ के अंदर होती है। जब वहाँ पे विंटर सीज़न होता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य होता है जब ये स्नो यहाँ पे आपको दिखेगी चारों तरफ, और आपको लगेगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या ही होगा। ग्रीनरी तो ज़ीरो के बराबर, क्योंकि पूरा वाइट चादर में लिपटा होता है। तो ये बहुत अच्छा व्यू होता है विंटर्स के अंदर भी। सोलांग वैली तक लोग आते हैं, क्योंकि उसके आगे तो वैसे ही आप नहीं जा सकते हैं। तो और सोलांग वैली तक भी जाना हो तो अपने व्हीकल, अपनी बाइक लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़ होती है, आप लोग फंस जाएंगे। तो प्रशासन स्पेशल अरेंजमेंट्स करता है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो, जो प्राइवेट टैक्सी व्हीकल्स हैं वो ही जाने के लिए अलाउ करते हैं मनाली तक। तो आप जैसे तैसे आ जाएंगे, अपने अपने व्हीकल से आ जाएंगे, बसेस से आ जाएंगे, बट इसके आगे बसेस भी नहीं जाएंगी। सोलांग वैली तक आपको प्राइवेट 4x4 ही लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो 10,000 रुपये लें आपसे, चाहे वो 5,000 लें। वो आपकी स्किल्स के ऊपर है और रश के ऊपर है, क्योंकि उनके पास कस्टमर बहुत हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जाएं, आप लोग ना जाएं, आप लोग मनाली से ही वापस चले जाएं। तो एक ये भी अपने माइंड में लेके चलना, एक्स्ट्रा बजट अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं। समर्स में आ रहे हैं तो आप मतलब मान के चलिए 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, मैक्सिमम 5,000 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सोलांग वैली में भी जब स्नो होती है तो यहाँ पे यहाँ पे अपना पैराग्लाइडिंग भी होती है, यहाँ पे सेलिंग भी होती है, यहाँ पे स्की भी होती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये स्कूटर्स ATV भी यहाँ चलती है। तो थोड़ा ये लोकल हैं तो ये थोड़ा अपनी मनमानी से चलाते हैं, बट हमें कॉशन से चलाना है। अगर हम इनसे लड़ेंगे, उलझेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा हर दिन का प्लान होता है कि हमें यहाँ तक जाना है या वहाँ तक जाना है। तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करने चलते हैं, और लोकल से तो लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आप इनसे जीत नहीं सकते हो। और अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये यहाँ पे ही पूरा आपका दिन वेस्ट कर देंगे। तो ना लड़ो, ना अपनी गलती मान लो कि हमारी गलती है। तो आप बस थोड़ा सा बचाते हुए आराम आराम से चलिए और अपना देखते रहिए नज़ारे। ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं अपनी गाड़ी में इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती है। तो अब आप आगे देखेंगे सोलांग वैली तक हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे भीड़ देखिए, रश देखिए कितना सारा है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं।
तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं गाड़ियाँ इतने लोग हैं यहाँ पे। तो व्यू चेक करना, अब जो व्यू आएगा यहाँ से देखिए मेरे लेफ़्ट में, वाओ ये पूरा स्नो होता है। जहाँ भी आपको ग्रीनरी दिखेगी आने वाले टाइम पे विंटर्स के अंदर यहाँ पे होती है स्नो पूरी। यहाँ पे ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं, एटीवी हो गया, स्की हो गए, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहता है माहौल तब भी। तो चार्जेस डिपेंड करते हैं, अभी जैसे स्नो नहीं है तो अभी तो नॉर्मल स्पोर्ट्स एटीवी चला लिया आपने और आपने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर ली। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वेदर के हिसाब से होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है नज़ारा और यहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। तो आपदा आई है तो उससे थोड़ा सा नुकसान बिल्कुल हुआ है, काफ़ी हुआ है। कुल्लू ज़िले में ज़्यादा हुआ है, मनाली कुल्लू हाईवे में ज़्यादा हुआ था तो उनको बनाना पड़ा, बट अभी वो अच्छे से काम कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से 4 लेन कर देंगे, उसको और अच्छा बना देंगे। तो हम आने वाले हैं जी, अटल टनल हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, केलोंग 48 किलोमीटर और दारचा 78 किलोमीटर। तो हम केलोंग तक जाएंगे। हमारा जो आपको इस ब्लॉग में दिखेगा केलोंग तक का दिखेगा, हमने वहाँ ब्लॉगिंग भी करी है तो वो आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए अभी अटल टनल के आपको दर्शन कराते हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा आपको। वो माउंटेन्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। हमें भी उस माउंटेन्स के पास ही जाना है जहाँ वो माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, वहीं ऊपर कहीं पीछे। कभी हमें उनके पीछे जाना है, कभी उनसे आगे जाना है, कभी उनको क्रॉस करना है। ये सारे पासेस आपको दिखते हैं, रोहतांग पास, ये सब ऊपर से पहले आया जाता था, तो अब यहाँ से शॉर्ट हो गया है रास्ता। तो हम ये पहाड़ के अंदर से जाएंगे। तो जो अटल टनल बनी है वो बाईपास कर देती है ये पहाड़ को, आपके ऊपर से आपको नहीं जाना है। तो ये देखिए जी अटल टनल आ रहा है यहाँ पे, और हमने भी थोड़ी स्लो कर ली थी कि कैमरा वैमरा चेक कर रहे थे, तो हमारा सब कैमरा ठीक था। फाइनली अटल टनल पहुँच गए हैं, बट हमने बैटरी चेक नहीं करी क्योंकि वो हमारे हेलमेट में माउंट था। तो जितनी बैटरी थी उसी के हिसाब से हम इसको लेते चले गए और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई अटल टनल की, और बीच में ही कहीं अटल टनल हमारा रुक गया था। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा है, 40 की स्पीड है, आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे रुकोगे तो चालान है, तो वो चीज़ हमें बड़ा वो लगा कि रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो पीछे ट्रैफिक लग जाएगा, लोग फोटोग्राफी करेंगे। तो ऑन द गो ही आपने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है, चलते चलते ही बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, जो भी आपको शेयर करना है उस हिसाब से करिए, बट रुकना नहीं है, रुकेंगे तो चालान है। यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, हाई टेक है पूरी की पूरी, आपको पूरा वहाँ पे आगे रोक लिया जाएगा। अगर आप रुके आपका नंबर नोट हो जाएगा और आपको वहाँ पे चालान भरना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो 40 की स्पीड भी हमने मेंटेन करी और हमने पूरे जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया, ना हम रुके यहाँ पे, और हम 40 की स्पीड से ही चले और हम अपना धीरे धीरे आगे चलते गए। तो यहाँ से अब आप देखिए जो अटल टनल के बाद नज़ारे हैं, ये देखिए जी, क्या मतलब लैंडस्केप देखिए, माय गॉड। यहाँ तो आते मतलब कि मैं तो यही कहूँगा कि मनाली आना है तो यहाँ तक आओ, सीसू तक आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरा सीसू विलेज है, यहाँ पे अब आगे रहने की व्यवस्था भी हो गई है, काफ़ी अच्छे माहौल है और यहाँ तक बर्फ़ मिलती है आपको पूरा। पहले आप यहाँ तक नहीं आ सकते थे क्योंकि अटल टनल बन गया है, तो अब यहाँ तक आ सकते हैं अगर कम बर्फ़ है तो अपनी गाड़ी में, अगर ज़्यादा बर्फ़ है तो आपको व्हीकल पे ही आना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, लैंडस्केप, माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट वाओ।
यहाँ तो कोई मूवी की शूटिंग कर दे इतनी अच्छी, इतना अच्छा लैंडस्केप है। क्योंकि कुछ लोग ड्रोन्स लाते हैं तो उनसे भी काफ़ी अच्छा पूरा रिवर का व्यू आता है, पहाड़ों का आता है, बाइक्स का आता है, तो वो एक अलग चीज़ है। वो भी करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में, उसको भी उसका भी बजट बनाएंगे। बट ऐसा है ना, अच्छे कोई ड्रोन्स भी नहीं मिल रहे हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। इंडियन है तो उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। रोड्स काफ़ी कुछ पैच ख़राब आते हैं रास्ते में, बट ज़्यादातर तो रोड एकदम मक्खन है, मतलब आप पहुंच सकते हैं बहुत आराम से 80 से 90 की स्पीड पे अपने डेस्टिनेशन पे जहां आपको जाना हो। तो इन रोड से ये फ़र्क है, ये फ़ायदा है कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर ख़राब रोड्स हैं, पानी में से क्रॉसिंग्स हैं, तो आपको थोड़ा समय बर्बाद होगा। फर्स्ट टाइमर है तो थोड़ा रिस्क होगा। तो वो सब चीज़ें अब थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। तो ये देखिए ग्रीनरी, कितना अच्छा लैंडस्केप है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, इन्हीं से देखिए कितना अच्छा। हर किसी को छाया चाहिए, हर किसी को पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करनी है कि उसकी गाड़ी गर्म ना हो या हीट अप ना हो, तो पेंट ख़राब ना हो, बाइक ख़राब ना हो, बट पेड़ किसी को नहीं लगाना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है अगर पेड़ हो। यहाँ भी पेड़ ना हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको गंजे पहाड़ ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, ना आपको छाया दिखेगी, धूप ही धूप दिखेगी। तो ये एक हमें अपने इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने घर से लेना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले पीढ़ियों को ये सब देखने को मिले जो हम देख पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा पेड़ लगाइए और सबको, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करिए कि पेड़ लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनिक एनवायरनमेंट में रहा जाए, जो आइस के लिए भी अच्छा है, नेचर के लिए तो अच्छा है ही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पेड़ हमें देते ही हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं, सिर्फ हमें उनको टाइम टू टाइम उनको पानी देना है। जैसे हमें पानी पीना है तो उन्हें भी पानी चाहिए, तो हमें वो पानी ही देना है और कुछ नहीं देना है। बस हमने उनसे ऑक्सीजन लेनी है, तो हमें वो कितना कुछ देते हैं। पेड़ है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, तो कुछ भी वेस्ट मत करिए। और नज़ारे देखिए। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे आपको पेड़ धीरे धीरे घटते ही दिखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी दिख रहा है, आगे आगे पेड़ मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है पूरा, यहाँ पे होते ही नहीं है पेड़। तो कुछ कुछ जगह दिखेंगे जहाँ पे कुछ सीड्स डाल के पेड़ आए हैं, बट आगे आगे वो भी नहीं दिखेंगे आपको। सारे गंजे पहाड़, गंजे ही सब कुछ दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, रेत दिखेगी, क्योंकि डेजर्ट एरिया है पूरा। जैसे हम राजस्थान में जाते हैं तो रेत ही रेत दिखती है और कैक्टस के प्लांट्स दिखते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं दिखेंगे आपको। रेयरली दिखे तो दिखे, आगे आगे अब देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी कम हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। इन्जॉय करिए। जिस्पा की ओर हम बढ़ चुके हैं और यहाँ से हम जिस्पा जाएंगे, बाईपास करेंगे। जिस्पा इज़ अ फेमस फॉर कैंपिंग ग्राउंड ओवरलुकिंग द बागा रिवर। ये बागा रिवर हमारे साथ चल रही है, हिमालयस अंडर द स्टेरी स्काई। यहाँ पे जो स्काई का व्यू आता है, मिल्की वे दिखता है रात को अगर आप यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग, कुछ यंगस्टर्स आजकल यहाँ तक भी आने प्रेफर कर रहे हैं, जिस्पा तक आते हैं, कैंपिंग करते हैं। जैसे शिमला, मनाली, ये सब चीज़ें हमारी जो है बहुत ओवर क्राउडेड हो गई हैं। जो फैमिलीज़ वाले हैं वो जाते हैं। अब नए नए जो यूथ है, जो अपने आप सेल्फ ड्रिवन कार्स लेना चाहते हैं, वो यहाँ तक भी प्रेफर करते हैं आने का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी नज़ारे, और यहाँ से जो लैंडस्केप आ रहा है, हमने थोड़ा कैमरा अपना टिल्ट कर दिया था कि बेटर व्यू आए माउंटेन्स का, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो आपको इतना ध्यान नहीं रहता है कि कैमरे को देखना है, क्योंकि आपको सड़क पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो गोप्रो को क्या है कि उसको कहीं भी आप टिल्ट कर देंगे तो वो वहाँ की कैप्चर करेगा। तो काफ़ी नए गैजेट्स आ गए हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से गोप्रो को माउंट किया था कि हमारे काफ़ी अच्छे व्यूज़ कैप्चर हों। क्योंकि देखिए ये व्यू अगर मैं सामने रखता तो ये कैप्चर नहीं होता, क्योंकि ये इतना अच्छा लैंडस्केप था। तो ऑन द स्पॉट
शॉर्ट डिसीज़न लेके हमने कैमरे को ही टिल्ट कर दिया कि हमें ये वाला सारा व्यू मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैंडस्केप कितना अच्छा और कितनी जल्दी चेंज होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने पे ही आपको लैंडस्केप चेंज होता हुआ मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। नज़ारे आप देखिए, मतलब कि मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे हैं। बस ध्यान रखिए कि अपनी साइड चलाना है, ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए और अच्छे से चलिए। ये नहीं है कि आप रफ़ चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गलती, सिर्फ एक गलती आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे धूप भी चुभती नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम होता है तो धूप इतनी नहीं लगती है। हालांकि चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि बहुत तेज जो सन है इट्स शाइनिंग, बट चुभ नहीं रही है वो धूप। अगर आप देखेंगे आपने कपड़े पहने तो कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी यहाँ पे आपको हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, आपको यहाँ पे यूरिन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आएगा, आपका पेट काफ़ी खाली हो जाएगा। पानी आपको चाहिए हर टाइम, आपके पास टैंक बैग होना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा टैंक बैग लीजिए। तो मैंने भी टैंक बैग लिया था अपना, ऑन द वे ही पानी अपना पीते पीते ही चलते रहिए। जहाँ आपको प्यास लगे वहाँ पानी पीजिए, क्योंकि अगर आपने पानी नहीं पिया तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में, और वो बहुत ख़राब है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं या आप किसी के साथ भी राइड कर रहे हैं, आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो सकता है, आपका प्लान ख़राब हो सकता है, आपके वेकेशंस ख़राब हो सकते हैं। आपने जो भी ऑफिस से बहाना लगा के या आपने कुछ भी प्रोग्राम ये सेट किया है, वो सारी आपकी प्लानिंग चौपट हो सकती है। तो आपको ये ज़रूर देखना है। और टैबलेट्स, जो भी आपकी टैबलेट्स चल रही हैं या आपकी नॉर्मल जो टैबलेट्स हैं, वो आपको सारी लेके चलनी है अपने साथ में। कभी भी कहीं भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए टैकल करने के लिए आपके पास सारे चीज़ें होनी चाहिए। कैंपिंग करनी है तो आपके पास कैंपिंग के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टेंट होना चाहिए, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है। अगर 10 बंदे जा रहे हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए, सिंगल जा रहा है तो सिंगल के हिसाब से होना चाहिए, एक्स्ट्रा लगेज नहीं होना चाहिए, और आप अपनी ज़रूरत का सामान लेके जाइए। तो हमने भी कुछ सामान लिया था जो कि हमारा ख़राब हुआ था, जैसे कि हमने MTR के जो प्री बेक्ड फूड होते हैं वो लिए थे, बट एट द एंड जब हम बनाने लगे तो हमें पता चला कि वो ख़राब हो गया। आई डोंट नो कि क्यों हुआ, क्योंकि वो तो बने ही इस चीज़ों के लिए है। तो खैर, आप उसका भी ध्यान रखिए। ये टांडी ब्रिज है, यहाँ पे टांडी लास्ट पेट्रोल पंप आता है हमारे। देखिए हमारी कितनी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।